आज हम चर्चा करने वाले हैं स्कैबीज के ऊपर। स्कैबीज एक संक्रामक त्वचा रोग है जिसमें मादा माइट त्वचा की ऊपरी परत स्ट्रेटम कॉर्नियम में सुरंग बनाकर अंडे देती है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। और इसके कारण क्या होता है, बहुत ही सीवियर ईचिंग और छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ये एक पैरासिटिक स्किन इन्फेस्टेशन है जो कि सैक्रोप्स स्कैबीज वारहोमिनीज नाम के एक बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइट के कारण होता है। अब अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, इसकी ईटियोलॉजी क्या है, स्टार्टिंग क्या होती है, तो ये सूक्ष्म ऑर्थोपोड मतलब आर्थ्रोपोड से बिलोंग करता है ये। और ये फीमेल होता है। मादा माइट स्किन में एंटर करती है, सुरंग बरो बनाती है, रोज़ 2 से 3 अंडे देती है और ये लगभग 2 से 3 हफ्ते में एक लाइफ साइकिल तैयार करके कंप्लीट करके एक नया परजीवी बना लेते हैं। अब इसका संक्रमण कैसे फैलता है? पहली बात तो ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट संक्रमित व्यक्ति से और पति पत्नी के बीच में जो यौन संबंध होते हैं, इफ़ बोथ आर इन्फेक्टेड और अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो परिवार के सदस्यों में, हॉस्टल, वृद्धाश्रम, जेल, भीड़ भाड़ वाले स्थान, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है कि आसपास वाले लोग कैसे क्या हैं। कम सामान्य कारण हो सकते हैं संक्रमित कपड़े, बिस्तर, तौलिया। इसलिए कहा जाता है कि एक परिवार के ही सदस्य हैं तो भी टॉवेल अलग होने चाहिए। रीज़न यही होता है। रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, भीड़ भाड़, ख़राब स्वच्छता मतलब पुअर हाइजीन, और ये सबसे ज़्यादा बहुत ही कम एज के बच्चों में देखा जाता है और सबसे ज़्यादा बड़े बुजुर्गों में देखा जाता है। रीज़न बिहाइंड दैट कि उनकी स्किन के पीएच लेवल अलग हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम उनका वीक रहता है। और यहाँ पर HIV पेशेंट्स में तो पाया ही पाया जाता है, लगभग 60% HIV पेशेंट में ये पाया जाता है। कई बार जो पेशेंट्स हैं स्टेरॉयड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें भी ये चीज़ देखे जाते हैं। अब स्किन में एंटर करने का इसकी जो पैथोजेनेसिस होती है, हम जो बात करेंगे, ये क्या होती है। तो मादा माइट जो होती है, फीमेल जो होती है, ये स्किन में स्ट्रेटम कॉर्नियम जो मैंने बताया था स्किन में एंटर करती है, बरो बनाती है, सुरंग बनाती है और वहाँ पर एग्स ले करती है, अंडे देती है और ये एलर्जी कॉज कर देते हैं। ये जो अंडे होते हैं, मादा माइट अंदर उसके मल के विरुद्ध जाकर इस शरीर में स्किन की एलर्जी विकसित करते हैं। अब इसका जो एक रीज़न होता है, ये होता है बहुत ही तेज खुजाल खारिश आना। अब इसके लक्षण में सबसे पहले मैंने ये बताया कि ईचिंग होती है और एक सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है कि रात में ये ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब दाने किस तरह के होते हैं, तो छोटे लाल दाने होते हैं, पैप्यूल्स होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं। जो नोड्यूल्स वाली स्टेज आती है, ये एडवांस स्टेज होती है, नोड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब बरोज फॉर्मेशन इनका कैसा होता है, स्किन में पतली टेढ़ी मेढ़ी सफ़ेद या ब्राउन कलर की रेखाएं इसमें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। अब अगर सीवियर ईचिंग हो रही है तो खुजलाने से होगा क्या, घाव होंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, पस फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टिंग होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं, तो उंगलियों के बीच में, कलाई में, कोहनी में, एक्जिला के पास बगल में, कमर, इनर कोर साइड ऑफ द नेवल, नाभि में, नितंब में और जननांगों में। बच्चों में अगर हम देखें तो चेहरा, सिर, हथेली, तलवे, ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोजर में बच्चे इन्हीं सारी चीज़ों से होते हैं, चेहरे से, सिर से, हथेली से, तलवे से। अब इसमें अगर अपन मानते हैं कि स्कैबीज़ के टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं, तो स्कैबीज़ की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो बहुत जो एक बिल्कुल नॉर्मल अगर हम लें तो एक क्लासिकल स्कैबीज़ होता है, बहुत ही नॉर्मल, और एक होता है नोडुलर स्कैबीज़। ये जन्नांगों पर बगल में कठोर खुजली वाले नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये कैंकरस डिसीज़ के जैसे भी होता है, कैंकरस बोल रहा हूँ, कैंकरस नॉट कैंसर, कैंकरस टाइप की भी ये प्रेजेंस में दिखते हैं। क्रस्टेटेड स्कैबीज़ जो होता है, ये कैसा होता है, गंभीर प्रकार का होता है, HIV वाले पेशेंट्स में, कैंसर वाले पेशेंट्स में और जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं उनको ये थोड़ा सा होने के रिस्क फैक्टर होते हैं। तो ये है कि मोटी मोटी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और अगर आप लोगों को इस तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो मैंने नंबर शेयर किया है, अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, जबलपुर के आसपास या जबलपुर में रहते हैं तो OPD में मुलाकात कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ट्रीटमेंट बहुत आसान होते हैं, 1 डेढ़ महीने चलते हैं, ठीक हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।